गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन संगणन या पदवर्धी बहुलकीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संगणन या पदवर्धी, संगणन का मतलब क्या होता है? जब दो एकलक अणु या एक से ज़्यादा एकलक अणु मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होती है और बहुलक का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान छोटे अणु का निष्कासन भी होता है। अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है तो अपन उसको संगणन या पदवर्धी बहुलकीकरण कहेंगे। इस पदवर्धी बहुलकीकरण की पहली विशेषता है कि इसमें एकलक अणु जो होंगे वो बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक होंगे, यानी मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और मल्टी फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसमें विपरीत प्रकृति के जो क्रियात्मक समूह हैं आपस में अभिक्रिया करेंगे और आपस में अभिक्रिया करके किसका निष्कासन कर देंगे? छोटे अणुओं का, जैसे जल है, अमोनिया है, ऐसे अणुओं का निष्कासन करेंगे। तो चलिए आइए अपन एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं पदवर्धी बहुलकीकरण का। टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन, इसके बारे में अपन देखते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन की जो एकलक इकाई है वो है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल व टरथैलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल व टरथैलिक अम्ल। ये दोनों मोनोमर यूनिट्स हैं। किसकी मोनोमर यूनिट्स हैं? टेरिलीन की। तो क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल जो अणु है, ये एथिलीन ग्लाइकोल ये रिएक्शन करता है टरथैलिक एसिड के साथ। बेंजीन रिंग से अगर दो CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हों तो अपन उसको टरथैलिक एसिड बोलते हैं। इसमें रिएक्शन होगी, वो आपस में जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, यानी दो अणु परस्पर क्रिया करने के बाद में एक अणु का निष्कासन हो गया, H2O माइनस हुआ। जैसे H2O माइनस हुआ है तो अपने को क्या मिला? OH, CH2, CH2O, CO, बेंजीन रिंग, COCH। यानी पहले पद में दो अणु परस्पर जुड़ने के साथ छोटा अणु निकला, यानी एक पद में हुई। फिर अगले पद में वापस एथिलीन ग्लाइकोल अभिक्रिया करेगा, तो वही अभिक्रिया OH और H वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा और इस तरह से एक चेन रिएक्शन होती चली जाएगी। और जैसे चेन रिएक्शन होती है तो अपन को स्ट्रक्चर मिलेगी O, CH2, CH2, O, CO, बेंजीन रिंग, CO। ठीक है, इस तरह से ये चेन इंक्रीज होती चली जाएगी। ये इसकी यूनिट रहेगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ मिलने पर अपन को जो चीज़ मिलेगी उसका नाम है टेरिलीन। टेरिलीन बहुलक बनेगा। ये टेरिलीन का एग्जाम्पल था जो इस तरह से बनता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप अणु जुड़ते रहते हैं। तो ये जो संरचना है ये है एस्टर, COOR। और एस्टर के कितने अणु जुड़ रहे हैं? N। अगर एस्टर के N अणु जुड़ रहे हैं तो अपन इसको पॉलीएस्टर बोलेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीएस्टर। ठीक है, ये पॉलीएस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का। ओके, पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। सेकंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं कॉर्डेल। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास
एक मिनट, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। कोडेल। कोडेल जो है वो डाइमेथिल टर्टथैलेट, डाइमेथिल टर्टथैलेट यानी थैलिक अम्ल में H को आप मैथिल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दीजिए, डाइमेथिल टर्टथैलेट, और उसकी क्रिया आप इससे करवाइए, इस एकलक अणु से। वही प्रोसीजर होगा, यानी छोटे अणु का निष्कासन होगा, और छोटे अणु का निष्कासन होगा तो क्या होगा, वही इथाइल अल्कोहल, ये छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, CH3OH, इसके N अणु यूज होंगे, इसके भी N अणु यूज होंगे, और इस तरह से एक संरचना बनती चली जाएगी, C डबल बॉन्ड O, इधर से ये एलिमिनेट होगा, इधर से ये एलिमिनेट होगा H, तो CO बेंजीन रिंग, CO O CH2 साइक्लोहेक्सेन रिंग, CH2O, और इस तरह से अणु परस्पर जुड़ते चले जाएंगे, और N अणु जैसे जुड़ेंगे तो अपने जो संरचना मिलेगी उसे अपन कोडेल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडेल। इस तरह से अपन को दूसरा एग्जाम्पल प्राप्त होगा, इसका नाम है कोडेल। ओके, चलिए तीसरा एग्जाम्पल, लेक्सेन। तीसरा एग्जाम्पल है लेक्सेन। लेक्सेन जो है उसको अपन बिस्फिनॉल A से ये है बिस्फिनॉल A, इसकी क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, COCl2 से। इसके भी N अणु यूज होंगे, इसके भी N अणु यूज होंगे, और HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही N अणु HCl के रिमूव होंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, O बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड CCH3, CH3 बेंजीन रिंग, O से C डबल बॉन्ड O, और इस तरह अणु परस्पर जुड़ते जाएंगे, और N अणु जुड़ने पर लेक्सेन का निर्माण होगा। तो इस तरह से अपन ने 3 समूह देख लिए। ये तीनों पॉलीएस्टर के उदाहरण हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं एस्टर ग्रुप उपस्थित होता है। अब अपन जो एग्जाम्पल देखेंगे संघनन बहुलीकरण में, वो पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल्स देखेंगे। किसके एग्जाम्पल देखेंगे? पॉलीएमाइड के। पॉलीएमाइड का जो पहला एग्जाम्पल है वो आपको वेल नोन है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 या नायलॉन 66। नायलॉन 66 में अपन 2 एकलक इकाई काम में लेते हैं, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। कितने कार्बन उपस्थित हो गए? 6 कार्बन एटम है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं अपन एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, दोनों में कार्बन एटम 6 हैं, तो इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रिएक्शन होगी, ये अमोनिया का NH2 ग्रुप इसके साथ मिलकर क्या बाहर निकाल देगा? वाटर मॉलिक्यूल।
जैसे जल का अणु निकला तो पीछे क्या बचा, NH, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, OH निकलेगा NH CH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O। इस तरह से N अणु प्राप्त होंगे। दोनों में देखो 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, इसीलिए ये जो एमाइड बना है इसका नाम है नायलॉन 66। इंपॉर्टेंट यूनिक है, ये नायलॉन 66 का उदाहरण है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।